अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने अलग से वीडियो में बनाया, क्योंकि इसमें प्रूफ करने वाला होता है। और मैं कोशिश करूँगा हर एक क्वेश्चंस को, जो भी है NCERT के हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और मेरी आप बातों को ध्यान से सुनो और कर्सर पर अपनी नज़र को रखो, हर एक चीज़ समझ में आएगा। वन बाय वन अपन देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें है क्या क्या, बस ये अपने को ध्यान रखना है। पहला देखो, आइडेंटिटीज़ में सिर्फ 10th पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? पहला फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। दूसरा है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर थर्ड है आपका कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 फार्मूलेज हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर। और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी है। पहली बात कि प्रॉब्लम को अपन जब सॉल्व करेंगे तो हम या तो साइन में सॉल्व करेंगे, साइन थीटा के फॉर्मेट में, या तो कॉस थीटा के फॉर्मेट में। याद रखिएगा, प्रॉब्लम आप जब भी सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, तो याद रखना साइन थीटा अगर कोई भी फॉर्म में है, कोजेक में है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लो, सेक में है तो कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉट में है तो उसको टेन में कन्वर्ट कर लो, और टेन को हम साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम होगा हम उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में ही सॉल्व करेंगे। अपन कहेंगे क्या? खूबसूरत फॉर्म। क्या? खूबसूरत फॉर्म ज़्यादा याद रहेगा। ब्यूटीफुल से अच्छा खूबसूरत ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। खूबसूरत फॉर्म। तो खूबसूरत फॉर्म में हमें कभी भी LHS RHS यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें कोई भी फॉर्म में दिया हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हम साइन और कॉस के फॉर्मेट में लाएंगे, देन अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रूफ करने वाला है तो LHS को भी इस फॉर्मेट में ले जाएंगे, फिर RHS को भी इस फॉर्मेट में ले जाएंगे, देन सॉल्व करेंगे। आसानी से प्रूफ हो जाएगा हर एक चीज़। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो बात समझ में आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा में ही प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम तक जाएंगे हम तो टेन थीटा तक जा सकते हैं। टेन थीटा का भी अगर इसमें थोड़ा सा लेंदी जा रहा है तो हम 10 में भी सॉल्व कर सकते हैं, नो इशू। हाँ, मैक्सिमम प्रॉब्लम इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ मेथड है जहाँ पे आपको ये जो बेसिक फॉर्म है साइन थीटा कॉस थीटा का, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नीड नहीं पड़ेगी, मैं बता दे रहा हूँ, उसको वैसे ही आप वहाँ पर याद रखोगे, कॉन्सेप्ट में बता दूंगा। अब बाकी जो सारे प्रॉब्लम है आपके वो सारे साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में कर लोगे, उसके बाद ही आप सॉल्व करोगे, ये याद रखना। याद रहेगा? चलो मेरी बातें क्या क्या है। पहला पॉइंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर दूसरा पॉइंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा पॉइंट कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड फोर्थ पॉइंट ये है हमारा कि कोई भी प्रॉब्लम को हम साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में ले जाएंगे, देन अपन उसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा को जनरली हम लोग खूबसूरत फॉर्म बोलेंगे, ये अपना मेथड है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम वर्स्ट केस में हम अगर 10 में जाने की नौबत आ रही तो 10 में भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी कोजेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्मेट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। 99% प्रॉब्लम को हम इस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, देन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। याद रहेगा। 1% में मान लो कि ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे सेक के फॉर्मेट में ज़्यादा आसान है, कोजेक के फॉर्मेट में सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, कॉट के फॉर्मेट में सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो वहाँ पे हम उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम मैं बता दूंगा, 1-2 प्रॉब्लम है वैसे मैं बता दूंगा। बाकी सारे मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे प्रॉब्लम मतलब कि 100% श्योर है कि इससे आपका आंसर आएगा। LHS भी सॉल्व होगा, RHS भी सॉल्व होगा, देन LHS इक्वल्स टू RHS भी होगा आपका। ये याद रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम को आप इस फॉर्मेट में कर लोगे। मैं इस पे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बातें जो है ये इंपॉर्टेंट है। मेरी बातें इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बातें इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ मेरी बातें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना से ही आपका, मैं सच बोल रहा हूँ, आप कोई भी प्रॉब्लम को टैकल कर लोगे। मैं जितना बोल रहा हूँ आप उतना याद रखो, कोई भी प्रॉब्लम को टैकल कर लोगे, ये याद रहेगा। तो ये तो याद रहेगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए। अब थीटा की जगह पे ABCD ऐसा होता है, कोई इशू नहीं है। कोजेक स्क्वायर थीटा, अब इसको इस साइड कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कहने का मतलब क्या है, आपको सारे फॉर्मेट याद रहने चाहिए। कैसे फॉर्मेट? एक तो आपको ये याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट ये याद होना चाहिए
कि आपको 1 को भी हम लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये याद रहेगा। दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर ए -1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये भी याद रखना पड़ेगा। फिर कॉस स्क्वायर ए -1 हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो ये सारी बातें आपको उल्टी पुल्टी याद, यानी कि बेस आपको याद रखना है और उसी से फिर लेफ्ट राइट कन्वर्ट करके आप और फॉर्मूलेज जनरेट कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो आप हर तरीके से याद रख लो। ये तो पहला मैंने बता दिया, उसी तरीके से ये दूसरा, उसी तरीके से ये तीसरा याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अगर 10 स्क्वायर को उस साइड ले जाओगे तो ये याद रखो कि सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, याद रहेगा। उसी तरीके से कोजैक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, वो तो लिखा ही हुआ ऑलरेडी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट में मैंने कर दिया, बाकी एक फॉर्मेट में खुद है। बाकी मतलब उल्टा सीधा आपको करने आना चाहिए कि 1 को अगर ज़रूरत पड़ रहा है हमें तो क्या क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोजैक स्क्वायर -कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड सो। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, मतलब कि बस यही 3 फार्मूला है, उसी को उल्टा पुल्टा करके। और दूसरी पॉइंट में ये है मेरे इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना है कि कभी भी प्रॉब्लम को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के प्रॉब्लम को हम साइन कॉस तक ही सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम 10 तक जाएंगे, से कोजैक कॉट में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे 99%। पहला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो कर ही लोगे, बाकी ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए प्रूफ करने बोल रहा है कि LHS RHS के बराबर है, ये प्रूफ कीजिए। तो मैं लिख लूँगा पहले LHS लिख लिया। अब यहाँ पे हिंट्स दे दिया है, इसको हिंट्स ही हम लोग बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा का ही यूज़ करना है इस मेथड में। तो ऑलरेडी मतलब आसान हो गया मेरे लिए प्रॉब्लम कि साइन कॉस को हमें किस में ले जाना है, सेक और 10 के फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा। तो कैसे ले जा सकते हैं, देखो हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे देखो ये तो हो गया LHS। अब ये स्टेप आपको जब एग्जाम दोगे तो ये स्टेप आपको इसको लिखोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। LHS लिखने के बाद ये स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, ठीक है ना, इससे अच्छा लगता है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सेक और 10 के फॉर्मेट में ले जाना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी का बोल रहा है कि आपको इस्तेमाल करना है, इसीलिए ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सेक और 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा साइन को, हाँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँगा, सिमिलरली उसको भी डिवाइड कर दूँगा, नीचे वाले को भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, इसको भी डिवाइड कर दूँगा किससे, कॉस थीटा से। कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अरे भाई 1/a है आपके पास, 2/a है डिवाइडेड बाय 5/a है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल बराबर है ना। 5 से a कट गया, क्या बच गया 2/5, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखो या इसको इस फॉर्मेट में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। अब इसको क्या करेंगे अपन, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, देखो इसको इसके साथ सेपरेट कर लो, इसको इसके साथ सेपरेट कर लो, इसको इसके साथ सेपरेट कर लो, हो जाएगा। सिमिलरली नीचे का भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा प्लस कॉस बाई कॉस क्या होता है 1 माइनस 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब सेक और 10 के फॉर्मेट का बोल रहा है कि आप इस्तेमाल करना है आपको, तो सेक और 10 को तो हम वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं किसको, सेक थीटा प्लस में तो कुछ भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा या tan थीटा प्लस सेक थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा ये हमने लिख लिया -1 राइट, डिवाइडेड बाय उसी तरीके से नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देना है, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देना है, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी एक पॉइंट, क्या कि 1 को सेक 10 के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ आइडेंटिटी, इसी का यूज़ करना है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को इधर कर दो, तो 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 को लिख सकते हैं सेक 10 के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब हो गया ये सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया ये -1 को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को सेक 10 के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं राइट, डिवाइडेड बाय नीचे वाले को छेड़खानी नहीं करनी, ऐसे ही छोड़ दो, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं बचपन से पढ़े हुए a² - b²,
क्या बचपन से पढ़े हुए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटू ए माइनस बी, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है, तो ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को छेड़खानी नहीं करनी, तो टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये एक चीज़ कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, ये कॉमन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे वन बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर निकल गया, तो माइनस के साथ यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच जाएगा, राइट। और डिवाइडेड बाय नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा, यहाँ कर दे रहा हूँ, इसका अगला स्टेप यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेक थीटा ये तो हो गया, ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या है, वन माइनस इंटू प्लस क्या था, माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस टेन थीटा। अब आप अगर गौर फरमाओगे तो ये वाला चीज़ क्या है, जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला चीज़ क्या है, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे भी, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, वही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला चीज़ ऊपर में और ये वाला चीज़ नीचे में सेम था, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो बच क्या गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। अब आप बोलोगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कहाँ हुआ, RHS साइड प्रूफ कहाँ हुआ, तो इसको कर देता हूँ मैं कन्वर्ट, या तो आप राइट साइड को कन्वर्ट करो लेफ्ट साइड में अब, या तो लेफ्ट साइड को और सॉल्व कर लो। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप गौर से देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। या तो आप एक काम कर सकते हो कि हमें क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, तो इसको क्या करो, ऊपर नीचे क्या करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा, ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, ये क्या होता है, तो आइडेंटिटी है, वन होता है, तो ये क्या हो गया, वन वन डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हेंस प्रूव्ड इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड हो गया। देखो मैंने एक ही स्लाइड यहाँ पे छोड़ा था तो इसीलिए ऐसे हो गया, लेकिन हाँ आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम पूरा पक्का समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रॉब्लम को 2-3 बार सॉल्व करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ऐसे ही एक प्रॉब्लम और एक्सरसाइज का वो मैं करवा दूंगा। चलो अब आते एक्सरसाइज पे 8.4 पे। ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कर सकते हो यार, आइडेंटिटी से आराम से कर सकते हैं, आइडेंटिटी से आराम से कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि साइन को कॉट के फॉर्मेट में लिखिए, सेक को कॉट के फॉर्मेट में लिखिए, टेन को कॉट के फॉर्मेट में लिखिए। तो टेन तो आसान हो गया, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, टेन तो आसान है, टेन को कॉट के फॉर्मेट में लिखना आसान है। टेन इक्वल्स टू टेन कॉट के आपस में रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट के फॉर्मेट में टेन को कैसे लिख सकते हैं, वन बाई कॉट है। आंसर एक तो आंसर हो गया। दूसरा सेक को भी लिखना है, तो सेक को भी लिखना है, तो सेक को कैसे लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सेक लिखना है, सेक तो सेक ए स्क्वायर नहीं है, तो सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये दूसरा आंसर हो गया। सॉरी, कॉट के फॉर्मेट में ले जाना है ना, हाँ, तो टेन को कॉट के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉट, तो कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉट, तो वन का स्क्वायर वन, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। अब इसको और सॉल्व करना है तो कर लो, वरना यही आंसर हो गया। क्लियर। फिर साइन को,
तो साइन को लिखना है तो हम जानते हैं साइन बाई साइन को लिख सकते हैं आराम से। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे से साइन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट, राइट। यहाँ पे साइन चाहिए था तो रूट, पर ये कॉस के फॉर्मेट में। हम जानते हैं सेक का तो ये आया, सेक का क्या आया ये, चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे में रूट और स्क्वायर गया तो बच क्या गया कॉट ए, राइट। हो गया। सेक का आ गया तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का आसानी से हम लिख सकते हैं उल्टा, इसका उल्टा, क्योंकि सेक ए का ही रेसिप्रोकल होता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो यानी कि इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो यानी से यहाँ से कॉस क्या आ जाएगा, कॉस ए क्या आ जाएगा कॉट ए बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। ये हो गया कॉस। तो इस कॉस का वैल्यू हम यहाँ पर पटक देंगे तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू ये है तो हम इसको यहाँ पे पटक देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे वाले का ऊपर वाले का स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये बट्टा पे का जोड़ घटा हुआ है तो उसको आराम से कर लोगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो फिर कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट जाएगा एंड सो ऑन, आगे का सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्यों इसका स्लाइड लिया है, नहीं लिया स्लाइड, किसी में नहीं लिया है, चलो कोई बात नहीं। तो यही इसको थोड़ा इवैल्यूएट कर लोगे कैसे, चलो यहाँ पे कर ही दे रहा हूँ। इवैल्यूएट करोगे तो क्या आ जाएगा साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 इंटू ये पूरा 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। और पहले से माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय पूरा रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो गया। अब ये कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया 1 का रूट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया। तो हम 10 को भी लिख सकते हैं कॉट के फॉर्मेट में, सेक को भी लिख सकते हैं कॉट के फॉर्मेट में, कॉस को भी लिख सकते हैं कॉट के फॉर्मेट में, किसी को भी लिख सकते हैं। फिर साइन को भी यहाँ पे हमने देख लिया कि कॉट के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, कर लोगे। नेक्स्ट आपको जो पेपर मिलेगा ना एग्जाम में तो वो सिक्वेंशियली लिखना है इस तरीके से, ठीक है। मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ, पर आपको सिक्वेंस राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, आप कर सकते हो ना। अब बोल रहा है कि सारे टी रेशियो को, यानी कि सेक तो है ही ऑलरेडी, तो साइन को सेक के फॉर्मेट में लिखना है, कॉस को सेक के फॉर्मेट में लिखना है। तो कॉस को तो आसानी से लिख सकते हैं, कॉस को सेक के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल्स टू 1/sec, ख़त्म, एक आंसर तो आ ही गया, ठीक है। उसी तरीके से फिर हम जानते हैं साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो कॉस को हम सेक के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/sec का स्क्वायर है, ये हो जाएगा। पर हमें तो क्या है साइन का चाहिए था, साइन है तो इसका पूरा रूट हो जाएगा सेक के फॉर्मेट में, एक और आंसर। उसी तरीके से जब कॉस निकल गया सेक हो गया है साइन हो गया तो कोजैक भी आ जाएगा, कोजैक ए क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए स्क्वायर, और रूट से बाहर आ जाए तो सेक ए हो जाएगा। इसको पलट दोगे तो साइन का कोजैक हो जाएगा, तो साइन ए सॉरी सेक ए सेक के फॉर्मेट में ना, तो सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस आंसर। ऐसे साइन निकल गया, कॉस निकल गया, सेक निकल गया, 10 और कॉट निकालना, ठीक है। तो आपको साइन पता है, कॉस पता है, तो 10 क्या होता है, 10 क्या होता है साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस, डिवाइड कर लोगे इन दोनों को तो आ जाएगा ये आ गया। तो इसी का रेसिप्रोकल कौन होता है कॉट, तो कॉट ए क्या होगा कॉस बाई ए, कॉस ए बाई साइन है, ये होता है, हो गया। कॉस पता है साइन पता है, इसका वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। इतना तो कर ही लोगे ना, 10th में आ गए हो, लास्ट मंथ चल रहा है तो इतना तो आ ही गया हो। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सिंपल साइन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, क्या आएगा। अभी तो नहीं कर सकते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं है अभी कोई फार्मूला नहीं है, पर इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे देखो,
ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि एक को हम वैसे ही छोड़ सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 को वैसे ही छोड़ दें, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 27 को क्या है 90 माइनस 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाएंगे कि 27 आएगा, तो 63 जो दूसरा एंगल है उतना ही घटाना पड़ता है, डिवाइडेड बाय। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लो, तो एक को वैसे ही रह दो, ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, 17 प्लस 73 ऐड करो तो 90 आएगा, तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जब भी मिलेगा एंगल तो एक को वैसे ही छोड़ दो, प्लस दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 लाना है, कितना घटाएंगे 90 में 73 आया तो 17 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब ये क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन, अब स्क्वायर को यहाँ पे होल में भी कर सकते हैं, नो इशू, तो ये स्क्वायर ऐसे होल में भी आ सकता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 63 पर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है 17 पर यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा, आप 63 क्या है, थीटा मान लो 63 को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जब भी ये दोनों सेम होगा अंदर का और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये वैल्यू 1 होता है, आइडेंटिटी है, तो ये वैल्यू क्या है 1। नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है 1, तो 1/1 1 आंसर। तो ये देख लो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, 65 प्लस 25 कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री कर लोगे आप। तो शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं कि साइन 25 को ऐसे ही छोड़ दिया, इनटू कॉस 90 माइनस 25 करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90 माइनस 25, मतलब कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब साइन 25 प्लस कॉस 25 को वैसे ही छोड़ दिया, साइन 90 माइनस 65 कैसे आया 25 को, तो 90 माइनस 25 65 हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस 25 मतलब क्या इंटू साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा मतलब 25, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आंसर। पर एग्जाम में अगर लिखने को आ रहा है 1 नंबर 2 नंबर तो लिखना पड़ेगा इस तरह से हर स्टेप, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव जैसे। तो ये क्या है 9 कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो गया 1, सॉरी 9 इंटू 1 9, तो ये हो गया आंसर। कैसे हुआ देखो, 9 दोनों में कॉमन लिया, बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा मतलब माइनस और टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए, तो ये क्या होता है ये 1 है, आइडेंटिटी ये 1 है, तो 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9 आंसर। अब इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के मेथड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो मेथड है आपको डायरेक्ट 1/1 मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा मेथड है आपके पास कि इसको साइन कॉस के फॉर्मेट में नॉर्मल फॉर्मेट में कर लो, तो चलो नॉर्मल फॉर्मेट में कर लेते हैं 1 प्लस साइन 10 को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1/सेक थीटा को 1 कॉस थीटा, उसी तरीके से 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा इवैल्यूएट कर लो, तो इवैल्यूएट करोगे तो ये क्या नीचे वाला सेम है, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी है मतलब साइन थीटा ऊपर वाला प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी मतलब ऊपर वाला 1, ये हो गया। नीचे वाला 1 प्लस सॉरी क्या करना है साइन थीटा नीचे में एलसीएम, फिर साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस ऊपर में कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया ठीक है। अब ये टर्म देखो तो ध्यान से ए बी बी यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में आ रहा है, हाँ तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर इसके कई सारे मेथड्स हैं, एक मेथड्स मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। तो ये वैल्यू क्या आया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1, यहाँ पे प्लस में 1 यहाँ पे माइनस में 1, तो ये और ये क्या हो गया कट गया। अब क्या बच गया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
ये सेम है तो ये भी कट गया, बचा गया 2, तो 2 आंसर हो गया। ये फॉर्मेट में दे दिया है, तो ब्यूटीफुल फॉर्मेट जैसे यहाँ पे किया था ब्यूटीफुल फॉर्मेट में, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी खूबसूरत फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। कैसे? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको अब एक मेथड तो है कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो किसी तरीके से, लेकिन दूसरा मेथड क्या है कि सिंपल से इसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। 1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस प्लस साइन को 10 को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया इनटू ये तो ऑलरेडी है तो 1 माइनस साइन थीटा हो गया। नेक्स्ट इसको थोड़ा नीचे वाला सेम है तो एलसीएम क्या होगा कॉस ए होगा, कॉस ए और यहाँ पे कॉस ए ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी कॉस ए तो यहाँ पे साइन, और ये ऊपर में क्या 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस साइन को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, बच गया एक कॉस ए, आंसर क्लियर। तो ब्यूटीफुल फॉर्म अगर मेरी सारी बातें याद है आपको, 3 आइडेंटिटी और दूसरी बात ये याद है ए प्लस बी का होल यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप सारे प्रॉब्लम को इस तरीके से कर सकते हो। देख रहे हो अभी तक कितना जितने प्रॉब्लम किया उसमें लगभग में मैंने लगा दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, देख रहे हो। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें से इसमें भी आ सकते हो, इसमें से इसमें भी आ सकते हो, तो जैसे ज़रूरत पड़ रही है वैसे फार्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं तो डायरेक्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड है ये, डायरेक्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ये क्या लिखा हुआ 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोजेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर क्या है खूबसूरत फॉर्म में कर लो, सेक स्क्वायर क्या है 1 बाई कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाय कोजेक क्या है 1 बाई साइन स्क्वायर है। अब ये डिवाइड बड़ा वाला है तो इसको क्या कर सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें, बड़ा वाले को डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ साइन बाई कॉस, तो साइन ए बाई कॉस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब साइन बाई कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्या बोला है कि प्रूफ करना है LHS RHS। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स वाला, तो प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे बताओ। तो सबसे पहले और राइट साइड वाला तो ऑलरेडी खूबसूरत फॉर्म में है, तो हम एक काम करते हैं कि लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है, करके एक बार चेक करते हैं क्या होगा। तो कोसाइक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर, नीचे वाला सेम है तो एलसीएम वही आएगा, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर के फॉर्मेट में ना होल स्क्वायर, तो स्क्वायर हम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला तो कुछ कुछ मैच कर रहा है। देखो RHS साइड में क्या प्रूफ करना है, LHS हमने लिया है, RHS में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा, तो RHS में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा, तो इसका मतलब है कि हमें 1 माइनस कॉस थीटा को अब एलिमिनेट नहीं करना है। तो क्या करना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा को रहने देना, क्योंकि ये हमें चाहिए राइट साइड में। स्क्वायर हट जाएगा, देखते हैं आगे। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में चला है ना, थीटा का क्या हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा स्क्वायर, राइट। साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा हमें चाहिए, तो इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या है 1 क्या है 1 का स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख लो अभी तक कितने बार यूज़ कर लिया ये फार्मूले का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हालांकि में मतलब अब ये सेम है तो एक वाला कट जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक कट जाएगा, तो एक ऊपर में बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही प्रूफ करना था क्या, हेंस इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। बस इतना आसान है।
हमने सबसे पहले LHS को लिया, जो खूबसूरत फॉर्म में नहीं था खूबसूरत फॉर्म में करने की कोशिश की, खूबसूरत फॉर्म में जब कर ली तो उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, लगा करके हम आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आ रही है समझ? तो बस ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या क्या लगा है इस वाले क्वेश्चन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इम्पॉर्टेंट। दूसरा आइडेंटिटी लगा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, खूबसूरत फॉर्म। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, LHS इक्वल टू RHS करना है, तो LHS ऑलरेडी सारे खूबसूरत फॉर्म में, तो इसको जब खूबसूरत फॉर्म में रहे करें ना तो बस इसको इवेलुएट कर लिया करो। तो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब कि LCM लेंगे, LCM कैसे लेते हैं, a बाई बी प्लस सी बाई डी, तो LCM कैसे लेते हैं, नीचे वाला अगर डिफरेंट है तो डायरेक्ट क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले में कैसे लेते हैं, तो b है तो b रहने दो, d को a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस d है तो d रहने दो, c को a b के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये LCM हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे करना, जब सारे डिफरेंट है तो इसको नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और जब ये चीज़ हो गया LCM तो नीचे वाला तो ये वाला पार्ट है, तो दूसरा वाले पार्ट को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस, यही चीज़ है। अब यहाँ पे कॉस ऑलरेडी है तो 1 प्लस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट अब इसको थोड़ा खोल लेंगे, तो कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए का वैल्यू 1 है तो मतलब कि 2 साइन है, यही हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है 1, तो ये तो इससे क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब हम देखें अगर तो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर में, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन और नीचे में सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये क्या है 2 बाई कॉस है, 2 बाई कॉस है। और हम जानते हैं 2 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉस है लिख सकते हैं, हाँ सेम है दोनों का मतलब। तो 1 बाई कॉस है क्या हमारा सिक ए, तो 2 टाइम्स ऑफ सिक ए, क्या ये RHS है, तो RHS यही है, हैंस प्रूव्ड। बस ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी, ठीक है। देखो मैं कुछ भी लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूँ। ब्यूटीफुल फॉर्म में है अगर वो तो, या इवेलुएट कर सकते हो तो उसको इवेलुएट करो, इवेलुएट करके जो फार्मूला बेसिक से लगा सकते हो कुछ, तो वो लगा करके इवेलुएट करो और सॉल्व करो। देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या क्या लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, बेसिक से LCM लगाया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगाया। एक आइडेंटिटी लगाया कि 1 बाई कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, ठीक है। और इवेल्युएशन लगा LCM, तो a बाई बी प्लस माइनस कुछ भी है c बाई डी, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM नीचे वाले का मल्टीप्लाई a इंटू बी, a इंटू बी इंटू डी, ये मल्टीप्लिकेशन b है नीचे में तो d बच गया, तो d इंटू ए, तो a इंटू डी प्लस माइनस जो रहेगा वो देना होगा, फिर d है यहाँ पे तो b इंटू सी, तो ये LCM हो जाएगा। सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम, या एडिशन है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन करो, सिंपल। तो ये बेसिक सा अप्रोच लगा। फिर यहाँ पे इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, ये भी आसान सा प्रॉब्लम है। कैसे आसान सा है, तो एक मेथड तो है कि आप डायरेक्ट 10 कॉर्ड के फॉर्मेट में सॉल्व कर लो, पर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये सब कि 10 कॉर्ड के फॉर्मेट में सब सॉल्व कर लो इस तरह से। मैं सिंपल सा बोलूँगा आपको खूबसूरत फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या खूबसूरत फॉर्म में LHS, खूबसूरत फॉर्म क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हो गया। अब इसको थोड़ा और इवेल्युएट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय
कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लो तो 1 इंटू साइन, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये हो गया। नेक्स्ट अब इसका सिंपल सा a बाई बी डिवाइड बाई b बाई सी है, इस तरह का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे a बाई बी यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ये रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा ऊपर में चला जाएगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे वही चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा ऊपर में चला जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा कॉस थीटा ऊपर में डिवाइडेड बाय नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर में चला जाएगा नीचे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा राइट। इसको थोड़ा इवेलुएट कर लो तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर इस साइड भी होता कॉस माइनस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लो तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा। हाँ तो माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे वाला क्या ये तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा इंटू ये माइनस कॉमन लिया तो ये साइन प्लस में हो जाएगा और कॉस माइनस में हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि साइन माइनस कॉस यहाँ भी है, साइन माइनस कॉस यहाँ भी कॉमन बाहर, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये क्या हो गया बाहर, राइट। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये क्या हो गया बाहर। अब रिमेनिंग में क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। वही सिंपल सा बट्टा पे का जोड़ घटा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये क्या है बस सिंपल सा बट्टा पे जोड़ गया था। तो इसको इससे नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा स्क्वायर है तो साइन से मल्टीप्लाई करो तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये हो जाएगा राइट। अब ये क्या लिखा हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। तो अप्लाई कर दो तो ए हमारा क्या है साइन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में क्या है, नीचे में क्या है तो नीचे का एलसीएम अगर नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये तो है और साथ ही साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, सब आपस में मल्टीप्लाई है। ये वाला पूरा पार्ट ये वाला पूरा पार्ट ये वाला पूरा पार्ट ये चारों मल्टीप्लाई, तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सेम है कट गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस यहाँ पे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम सेपरेट करना चाहते हैं कैसे, ए प्लस बी बाई सी होता है तो इसको कैसे सेपरेट करते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ए बाई सी प्लस बी बाई सी सिंपल। तो उसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1। अब ये क्या लिखा हुआ 1 बाय साइन थीटा 1 बाय, इसको लिख सकते हैं ना 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। ये क्या RHS है, ये RHS है क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ ये RHS है। तो ये RHS है हेंस प्रूव्ड। बस इतना आसान है यार। तो यहाँ पे नया क्या चीज़ था, नया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहीं पे प्लस होता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसा होता तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सिंपल।
तो ये 2 फार्मूला याद रखो, जब ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करोगे। LHS RHS को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हिंट दे दिया कि सेपरेटली सॉल्व कीजिए, तो ज़रूरत पड़े तो सॉल्व करेंगे, नहीं पड़े तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लोगे प्लस है कि माइनस, आई डोंट नो प्लस हो गया कि माइनस हो गया, देख लोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई सेक को 1 प्लस कॉस ए, खूबसूरत फॉर्म में कर लिया हमने। अब इवेलुएट करेंगे तो LCM लेंगे, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए, नीचे में सेम है, कट गया तो बच क्या गया, 1 प्लस कॉस ए। अब इसको फर्दर सॉल्व इवेलुएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अरे इसको फर्दर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ये हो गया हमारा LHS। अब RHS हम सॉल्व करेंगे। RHS क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। सिंपल सा हम आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब हम जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, वन मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ये वाला 1 माइनस कॉस ए यहाँ पे, 1 माइनस कॉस ए यहाँ पे, ऊपर नीचे कट गया, बच क्या गया, 1 प्लस कॉस ए। क्या यही था LHS? हाँ, RHS तो सॉल्व किया तो LHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। देखो इतना आसान है, लॉजिक हमने LHS चला, खूबसूरत फॉर्म में नहीं था, खूबसूरत फॉर्म में सॉल्व किया। अब फर्दर नहीं हो सकता था तो हमने इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करके यहाँ पर रुक गया। अब इसको फर्दर कुछ नहीं कर सकते थे तो हम रुक गए, फिर RHS को सॉल्व किया। RHS को हम सॉल्व कर सकते थे, इवेल्युएट करके हमने देखा कि LHS आ गया, तो हेंस प्रूव्ड, सिंपल। यहाँ पे हिंट्स भी दे दिया था, हिंट्स हमको लेना देना नहीं है, सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप प्लस इवेल्युएशन। और क्या यूज़ हुआ है, इवेल्युएशन। ठीक है, देखो वही जो एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया था वही प्रॉब्लम है, उसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हिंट्स दे रहा है कि यहाँ पे कोजैक कॉट के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर हम नीचे दो ऊपर नीचे डिवाइड करें कॉस से, तो कॉस 1 हो जाएगा, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, पर हमें तो कॉट के फॉर्मेट में चाहिए। तो यानी हम साइन से कॉस से डिवाइड नहीं कर सकते, साइन से करना पड़ेगा। तो साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS। तो यहाँ पे ये स्टेप पहला हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम सॉल्व करें यहाँ से, तो कॉस ए माइनस साइन प्लस 1 है। हम देख चुके हैं कि कॉस से डिवाइड नहीं कर सकते, कॉस से डिवाइड करने पर साइन बाई कॉस 10 हो रहा है, हमें 10 के फॉर्मेट में नहीं कॉट के फॉर्मेट में चाहिए। तो इसका मतलब है कि कॉस से डिवाइड करना, ये है साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस साइन से डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नहीं। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सिमिलरली नीचे भी करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट आ जाएगा, माइनस साइन बाई साइन 1 प्लस 1 बाई साइन कोजैक। देख लो कोजैक्स कॉट के फॉर्मेट में ही चाहिए था हमको, हाँ है, डिवाइडेड बाई नीचे वाला भी वही हो जाएगा, कॉट प्लस 1 माइनस कोजैक ए, हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कॉट ए कोजैक को हम क्लब कर लेंगे एक साथ। ये कोजैक को पहले लिख लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, प्लस में तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो कोजैक ए प्लस कॉट ए फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को अब कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजैक ए। नेक्स्ट, अब 1 को हम कोजैक कॉट के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी हुआ है, 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको इधर कर दो कॉट को, तो सेक स्क्वायर कोजैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1 को। तो हम इसका मतलब कोजैक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोजैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे कोजैक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ रहा है, तो हम इसको कर लेंगे। तो कोजैक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे ए प्लस बी पे बैठ रहा है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोजैक ए प्लस कॉट ए
इंटू इंटू कोजैक ए, सही से लिख दे रहा हूँ, इंटू कोजैक ए माइनस कॉट ए, ये हो जाएगा राइट। और नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोजैक ए प्लस कॉट ए, कोजैक ए प्लस कॉट ए, देखो कॉमन आ रहा है और इधर आपस में मल्टीप्लाई में, पर ये चीज़ कॉमन है तो कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो कोजैक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया और बच क्या गया, यहाँ पे 1 बचा माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, कोजैक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय नीचे वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आगे का कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया यहाँ के बाद ये स्टेप। तो ये क्या लिखा हुआ है, कोजैक ए प्लस कॉट ए, और ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस माइनस माइनस कोजैक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और डिवाइड बाय नीचे में क्या लिखा हुआ था, नीचे में यहाँ पे क्या लिखा होता है, क्योंकि डैश डैश का मतलब कि वही चीज़ नीचे में लिखा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजैक, यही था नीचे में। हाँ, अब ये आप गौर से देखो तो ये चीज़ सेम है, 1 है तो 1 है, कोजैक है तो कोजैक है माइनस में, कॉट है तो कॉट है प्लस में, तो ये वाला पार्ट सेम है, कट गया। बचा क्या, कोजैक है प्लस कॉट है, यही चीज़ प्रूफ करना था। देखो कोजैक है प्लस कॉट है बच गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड आंसर। आ गई पसंद में। तो इतना आसान है, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, इतना आसान है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे तो आइडेंटिटी ही दे दिया था, क्या था आइडेंटिटी, कोजैक कॉट का, तो कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और क्या यूज़ हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। ये क्या बोल रहा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन जब भी देखा रहा करें तो डरा मत करो, सिंपल सा रेशनलाइज कर लिया करो। रेशनलाइज क्या होता है, LHS सॉल्व करना है, तो इसको रेशनलाइज करना है। तो ये वाले टर्म को तो एज इट इज़ छोड़ दो, 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाला 1 माइनस साइन ए, हो गया। अब रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि नीचे वाले टर्म को या ऊपर वाले टर्म, किसी को भी आप कर सकते हो जो मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले टर्म को, ठीक है, या जो चीज़ हमें चाहिए होगा, ऊपर में सेक कोसेक टेन के फॉर्मेट में कुछ चाहिए, तो एक काम करते हैं हम, एक काम कर ले रहा हूँ कि ऊपर वाले को ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके देख सकते हो आप, क्रॉस चेक कर सकते हो। खैर मैं ऊपर वाले को कर रहा हूँ, 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर, और रूट है अभी डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख लो। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, का रूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो ये तो कट गया, स्क्वायर और रूट ये ऊपर वाला हट गया, तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन है बस, डिवाइडेड बाय ये अभी है, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है, अरे आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट जाने दुश्मन है, कट जाएगा, हट गया, तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब इसको सेपरेट कर लो, तो 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक है, प्लस साइन बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉट है, सॉरी 10 है, हेंस प्रूव्ड। RHS के बराबर है, इसका मतलब प्रूव्ड। बस ऐसे ही है यार, बच्चा वाला क्वेश्चन सब है, देख रहे हो ना कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है, फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्या यूज़ हुआ है, साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी। फिर LHS, क्योंकि RHS को सॉल्व ही नहीं कर सकता, मतलब इससे ज़्यादा क्या इवेल्यूएट करेंगे, तो LHS सॉल्व करेंगे। तो क्या है, आप देखो तो साइन दोनों में कॉमन आ रहा है, देख लो साइन दोनों में कॉमन आ रहा है, हाँ तो कॉमन ले लो, तो साइन थीटा कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा,
डिवाइडेड बाय कॉस कॉमन आ रहा है, बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो साइन बाई कॉस हमें चाहिए था राइट साइड में, वो तो मिल गया। साइन बाई कॉस क्या था, टेन थीटा, तो टेन थीटा तो मिल गया। बाकी इसको एलिमिनेट करना है ये सबको, तो करते हैं, देखते हैं। 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो एक काम करो ना कि किसी एक को सेम रहने दो, नीचे वाले को अगर सेम रहने दो तो ऊपर वाले को कन्वर्ट करो कॉस के फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि ये तो रहेगा ही, टेन थीटा तो रहेगा ही। बचा क्या, नीचे वाले को वैसे ही रहने दो ऊपर वाले को, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस के फॉर्मेट में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, राइट। नेक्स्ट टेन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या है, -2 माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा, और क्या है 1 माइनस 2 -1, और ये प्लस में है तो प्लस पहले लिख ले रहा हूँ, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऊपर में, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 नीचे में, ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, बचा क्या टेन थीटा। हेंस प्रूव्ड, RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, राइट। सिंपल है भाई, ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है, सिंपल सा कॉमन लेकर के और हमने इजीली सॉल्व कर दिया भाई, आइडेंटिटी से सॉल्व किया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सिंपल, ये यूज़ हुआ ना। नेक्स्ट, और दूसरा क्या यूज़ हुआ है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट। ये वाला चीज़ दिया हुआ, ये वाला चीज़ दिया हुआ, ये प्रूफ करने बोल रहा है। तो सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन रहा करे ना तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। या दूसरा चीज़ कि टेन और कॉट में जाना है हमें, तो इसका मतलब है कि कोजैक और सेक को हम रहने दें, क्योंकि कोजैक और सेक से आइडेंटिटी से हम क्या जा सकते हैं, टेन में जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो, खोल दो, LHS डायरेक्ट खोल दो, ओपन कर दो, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोजैक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कोजैक ए, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट फिर प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू सेक ए, राइट। नेक्स्ट साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, दोनों सम करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस, ठीक है। कोजैक स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट, इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो कोजैक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, हो गया ये, प्लस 2 इंटू साइन ए, कोजैक को साइन के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, प्लस ये तो हो गया। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 10 के फॉर्मेट में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कॉस ए, सेक को कॉस के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, सेक का रेसिप्रोकल, तो यहाँ कॉस से कॉस गया, यहाँ साइन से साइन गया, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 1, देख रहे हो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस यहाँ 2 4, और 4 प्लस 2 6 6, और यहाँ 1 7, तो क्या आ गया 7 प्लस, फिर यहाँ पे क्या बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बचा 10 स्क्वायर ए, क्या यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, RHS के बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, प्रूफ्ड। देख रहे हो 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। एक तो सिंपल सा A प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ हुआ है, और दूसरा एक आइडेंटिटी यूज़ हुआ है कि कोजैक को कॉट के फॉर्मेट में लिख लो क्योंकि राइट साइड में चाहिए था कॉट, सेक को 10 के फॉर्मेट में लिख लो क्योंकि राइट साइड में चाहिए था 10, और बस हो गया। बाकी साइन का कोजैक होता है साइन का रेसिप्रोकल, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, देन सोल्व। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है A प्लस बी का होल स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। दूसरा चीज़ यूज़ हुआ है साइन का, साइन मतलब कि कोजैक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन,
थीटा, यानी कि कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन का, और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, यानी कि 1/cos थीटा। हो गया ये, राइट। उसके बाद आइडेंटिटी का यूज़ हुआ था, सिंपल था कि सेक स्क्वायर को हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हो गया, सिंपल सी चीज़ें यूज़ हुई हैं। कोसेक थीटा ये क्या है, प्लस माइनस कोसेक थीटा। चलो एक बार मैं माइनस लेकर के सॉल्व करता हूँ, एक बार मैं प्लस लेकर के सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मिटा हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, माइनस, ये तो माइनस लग रहा है, और ये प्लस या माइनस जो चलो माइनस ही लेकर सॉल्व कर दे रहा हूँ, या प्लस लेकर सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलो तो ये क्या होगा, LHS, ठीक है। तो सिंपल से इसको क्या करना है, खूबसूरत फॉर्मेट में ले जा रहा है। खूबसूरत फॉर्मेट में क्या है, LHS, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin। अब यहाँ पे प्लस या माइनस है, क्या है वो देख लोगे, तो मान लेता हूँ प्लस है, साइन। सिमिलरली सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos माइनस cos। हो गया, नेक्स्ट। अब इसको 1 + sin स्क्वायर, आई थिंक माइनस होना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, माइनस लेके पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि माइनस से पैटर्न बैठ रहा है आइडेंटिटी का। तो माइनस ले लिया, तो क्या हो गया, 1 - sin स्क्वायर है डिवाइडेड बाय साइन है, फिर यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर है डिवाइडेड बाय cos है। तो 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर है डिवाइडेड बाय साइन है, प्लस इंटू 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस। एक कॉस से एक कॉस किया, एक साइन से एक साइन किया, मतलब क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए। अगर मान लो क्वेश्चन यही है तो LHS का, ठीक है, RHS सॉल्व कर लेंगे, जब इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो RHS सॉल्व करेंगे। इसको भी खूबसूरत फॉर्मेट में ले जाएंगे, तो क्या लिखा जाएगा ये, तो 1, अब RHS सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 को लिख सकता हूँ साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस ए बाई साइन ए डिवाइडेड बाई 1 बट्टा पे का जोड़ है सिंपल सा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ए, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये क्या है 1, तो ऊपर वाला हो गया इंटू, डिवाइड के लिए इंटू, फिर इसको पलट के लिख देंगे, तो साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो हो गया क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। देखो RHS के बराबर LHS के बराबर आ गया ना, RHS इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब है कि ये माइनस ही था, ठीक है, ये क्या था, ये माइनस ही था। क्या क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा यूज़ हुआ है यार, आइडेंटिटी का यूज़ किया गया बस, और दूसरा RHS सॉल्व करके फिर 10 को साइन बाई कॉस्ट, कॉट को कॉस बाई साइन लिखा गया, सिंपल हो गया, इतना ही क्वेश्चन था बस। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया गया, यहाँ पे सिंपल सा आइडेंटिटी यूज़ हुआ है, 10 थीटा इक्वल्स टू, आइडेंटिटी नहीं है, सिंपल सा क्या यूज़ हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दूसरा कॉट इसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हो गया, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्या 1 - साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 - कॉस स्क्वायर है इक्वल्स टू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंपल सा है, कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, बस बेसिक्स आइडेंटिटी, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद LHS RHS को फिर सॉल्व किया गया, हो गया, तो ये आइडेंटिटी प्लस ये, क्लियर। बस यही था हमारा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, होप समझ में आया होगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो यार कमेंट ज़रूर करना कि समझ में नहीं आया है, वीडियो इत्मीनान से बनाओ, स्लो बनाओ, ऐसे वैसे जो भी मन है, सही गलत वो कह सकते हो। और दूसरी बात ये कि मैंने क्या बोला आपको कि 3 आइडेंटिटीज़ है वो याद कर लो, ठीक है। दूसरा खूबसूरत फॉर्म में रखना है वो याद कर लो। तीसरा सिंपल सा, अगर खूबसूरत फॉर्म में ऑलरेडी है तो इवेलुएट कर लो, ठीक है, बस इतना कर लो। बाकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया वो वीडियो तुम स्टार्टिंग से एंड तक देखो पूरा। एक बार समझ में नहीं आया, दो बार नहीं आया, 3 बार, उसके बाद नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।